शिक्षा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को भी पराजित अवश्य कर देता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 28 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 28 सितंबर 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए कौन से पेड़ का रोपण किया जाए, क्या पेड़ लगाया जाए, तो इन सभी की जानकारी आज के दिन में आपको देने वाला हूं। आप किसी दर्शक का भी सवाल भी था कि क्या मैं बरगद का पेड़ हो या अशोक का पेड़ हो वो लगा सकता हूं, तो आपके लिए भी जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको दे रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी दोपहर के 2:50 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और कर्क राशि में ही चंद्रमा आज के दिन विराजित रहेंगे और कल का सूर्योदय आपके लिए सिंह राशि के चंद्रमा में होगा। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा दोपहर को 2:02 से 3:02 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उड़द का उपयोग अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है भद्र महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, पामर योग, शंख योग और हर्ष योग का। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें 67 सपोर्टिव अवश्य रहेगी, पर ऐसे समय में माताजी के स्वास्थ्य को लेकर, खुद के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे परेशानियां और चिंताएं बनी रहने वाली हैं। खास तौर पे अगर इस समय में कोई यात्रा कर रहे हैं तो इससे परहेज कीजिएगा। महिलाओं को यहाँ पे ज़्यादा सतर्क रहने की यहाँ पे राय देने वाला हूँ। अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान, ऐसे समय में थोड़ा प्रेशर अपने काम का भी आप पर हावी रहेगा। मानसिक तौर पे भी अगर देखा जाए तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी हावी हो सकती है, पर इसके लिए उपयुक्त उपाय आपको अवश्य करना चाहिए है। अगर कोशिश की जाए, छोटा सा अगर एक आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पे अगर आपके पास में कोई पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर सुबह के समय में जो पत्ते गिरे होते हैं उसके ऊपर एक दीपक रख करके सरसों का तेल डाल करके प्रज्वलित करके आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। या अगर ये नहीं कर पाएँ तो शनि का पाठ होता है, शनि स्तोत्र होता है, उसका आप एक पाठ करके अपने रास्ते पे अपने काम पे निकल सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूँगा थोड़ा अपने आपके एजुकेशन को लेकर के यहाँ सीरियस होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से आसपास के लोग आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, आपके काम में बाधाएं डालने का प्रयास करेंगे और आपके हर बनते हुए काम को यहाँ पे बिगाड़ने के लिए, आपको भटकाने के लिए हर तरीके से कोशिश करने वाले हैं। कोशिश यही कीजिएगा, चाहे फ्रेंड सर्कल है, कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है इस समय में जो आपके साथ में आपके ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे पूरा करे, उसके साथ में साथ निभाइए। जो आपको भटकाए उनसे इस समय में दूरी बना करके चलते रहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव हो गई है। ऐसे समय में कामकाज के अंदर तेज़ी अवश्य देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस समय में ये, क्योंकि आज का दिन आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, कल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ में आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा होगा। तो यहाँ पर अपने काम को लेकर के थोड़ा सीरियस होते हुए सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वापस जो वीकेंड आने वाला है, वीकेंड के अंदर कहीं ना कहीं घर परिवार में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में चाहे अपने कंपटीशन है, अपने आसपास में लोग हैं, उनके ऊपर दबदबा बनाना चाहते हैं, अपने आप को इस समय में डोमिनेटिंग बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूर ये फ़ायदेमंद सिचुएशन लेकर के आ सकता है। अट्रैक्शन पावर भी बहुत ज़्यादा है, या ये कहा जाए कि इस समय में आपका बर्ताव जो है, आपका खुद का जो इस समय में ऑरा है, वो दूसरों को अट्रैक्ट करने का काम ज़्यादा करने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो शॉपिंग की तरफ इस समय में बार बार आपकी नज़र जाने वाली है, पर शॉपिंग करने से परहेज़ कीजिएगा। आप शायद अपनी उम्मीद से ज़्यादा खर्च कर बैठेंगे या तो फिर बाद में सोचेंगे शायद अगर इसको नहीं खरीदा होता तो बेहतर होता, क्योंकि घर परिवार वाले भी इस समय में आपकी शॉपिंग से, आपकी खरीदारियों से परेशान होकर के आपको इस समय में कुछ सुना सकते हैं। अब ऐसे समय में
क्योंकि पॉजिटिव टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये ज़रूर कहूँगा कि फीमेल्स जो हैं इस समय में अगर आप किसी भी तरीके से अपने करियर में एडवांसमेंट चाह रही हैं तो यहाँ पर खुल करके बात करने की ज़रूरत ज़्यादा है। डोमिनेटिंग सिचुएशन भी आपको मिलेगी और वहीं पे आपका रवैया जो है, आपका बर्ताव जो है वो सामने वाले को इस समय में घुटनों के बल लेकर के आ सकता है। जो आपकी गुजारिश है, ये कहा जाए जो आपकी डिमांड है, उसको इस समय में बड़ी आसानी से एक्सेप्टेंस दे सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है सेकेंड हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पे 33% सपोर्ट की है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में ना होते हुए खर्च को भी आप खर्च कर बैठेंगे। ये कहा जाए कि कोई दूसरा खर्च कर रहा था, फोर्सफुली आप खर्च करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, जिसके लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत इस समय में ज़्यादा है। काफ़ी चीज़ों को लेकर के घर में भी गर्मा गर्मी हो सकती है। ओपिनियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय में डिफरेंट होने के कारण घर के अंदर कलेश का वातावरण भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सूझबूझ के साथ में काम अवश्य लीजिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने से बेहतर है कि जो सबसे बेस्ट ओपिनियन है उसको इस समय में आजमा करके देख लिया जाए। यहीं पे अगर आप बड़े हैं या बुजुर्ग हैं तो आपको खास तौर पे कहूँगा अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। आंखों की परेशानी हो या ट्रेमर्स की परेशानी हो वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। मानसिक तौर पे भी स्ट्रेस अपने घर परिवार को लेकर के यहाँ पे आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने वाला है। और जो व्यापारी वर्ग है खास तौर पर आपको कहूँगा इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा आप यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो परहेज़ कीजिएगा, ये समय आपके लिए सही नहीं है। ये कहा जाए जो आपके डिसीजंस हैं खास तौर पे वो इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए पहले ही कह चुका हूं, खर्चों से सावधान तो रहना ही है। यहीं अपने फ्रेंड सर्कल में भी फिल्टरेशन आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में 80% तक आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर बन रही है। चाहे मान सम्मान की बात कही जाए, सूझबूझ की बात कही जाए, ऐसे समय में दिमागी घोड़े दौड़ा करके अपने काम निकालने की कोशिश की जाए तो ये अवश्य ही आपके लिए शुभ स्थिति अवश्य लेकर के आएगा। यहाँ पर प्रमोशन को लेकर के अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो इससे ज़रूर परहेज़ कीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी बात को छेड़ देने से इसका सही टाइम पे डिसीजन नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो बात की है उसके लिए खोखला स्वीकार जो होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आगे जाकर के कैंसिल हो सकता है। कोई यात्रा करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही इस समय में आपको यात्रा कर लेनी चाहिए है, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड गेन जिसे कहते हैं वो आपको इस समय में मिल सकता है। काफ़ी चीज़ें जो आपके आसपास में हो रही हैं उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए, समझने के प्रयास कीजिए, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कमाने की अवश्य मिल सकती है। ऐसे ही समय में भाग्योदय कारक स्थिति भी होगी, लक का फेवर भी आपको इस समय में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि देखने को यहाँ पर मिलेगी। गृहिणी है तो आपको खास तौर पे ये कहूँगा कि ये समय अपनी बातों को आगे रखने का तो है ही, ऐसे समय में आप डोमिनेट भी करने वाली हैं, अपनी जो बात है उसको बड़ी आसानी से स्वीकार भी करवा लेंगी। तो अगर ऐसी कोई भी आपकी प्लानिंग थी, जो बात आगे रखना चाह रहे हैं पर कहीं ना कहीं डर के मारे रुक रहे थे, तो अब आगे बढ़ने का आपको यहाँ पर टाइम मिल चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पर 67% सपोर्ट की है, जो कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के आपको फ़ायदा पहुँचा देगी। पर मानसिक तौर पे किसी पुरानी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, इमोशनल इस समय में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में परेशानियां आ सकती हैं। तो यहीं पे ये भी कहूँगा कि बिना बात ही इस समय में खर्च आप बढ़ा बैठेंगे, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। ये कहूँगा कि बिना बात दूसरों की परेशानियों को अपना बना करके आप खुद को परेशान कर सकते हैं, इससे परहेज़ कीजिएगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो थोड़ा एग्रेसिव होकर के अवश्य आप आगे बढ़ेंगे, पर उस एग्रेशन से आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग आपको सीरियसली नहीं ले रहे थे अब वो सीरियस लेने पर मजबूर हो सकते हैं। ऐसे ही समय में अपने सगे संबंधियों के साथ में भी विवाद आपका उत्पन्न होता नजर आएगा। काफ़ी लोगों के साथ में बहसबाजी इस समय में हो सकती है और इसके अंदर बहुत ध्यान से शब्दों का इस समय में चयन कीजिएगा। कहीं ना कहीं जुबान फिसलने के कारण कोई ऐसी बात कह बैठेंगे जिसके कारण हमेशा के लिए रिश्तों में खटास आ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कल का सवेरा आपके लिए 12th हाउस के चंद्रमा में अवश्य होने वाला है और वहाँ पर थोड़ा संभलना ज़रूरी है। ऐसे ही समय में ये कहा जाए कि आज का दिन जो पॉजिटिव मिल रहा है, ऐसे समय में अपने व्यापार है, अपनी नौकरी है, उसके अंदर कोई ना कोई अगर तरकीब लगा करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करके देखिए, अपनी कमर कस लीजिए, यहाँ पर अपने आप को झोंक दीजिए, आपको फ़ायदा इससे शानदार मिल सकता है। पर किसी से इस समय में फेवर लेना है, कोई अपना काम निकालने के लिए किसी से कुछ कहलवाना है, कोई इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना है, तो इससे परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हाँ आपको हामी जो है वो बड़ी आसानी से भरी जा सकती है, पर पीछे जो जाकर बात करनी है, आपके लिए फोर्सफुली सामने से उसको एक्सेप्ट करवाना है, वो यहाँ पर होता नज़र नहीं आएगा। या ये कहा जाए हर शेर के सामने एक सवा शेर बैठा होता है और उसी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है कि आप यहाँ से प्रेशर लगवा रहे थे और सामने वाला आपकी जो इन्फ्लुएंस है, आपका जो यहाँ पर लिंक है, उससे किसी पावरफुल इंसान को सामने बिठा सकता है, जिसके कारण सबका मुँह इस समय में बंद हो जाए। अब ऐसे समय में खास तौर पे एक और चीज़ कहूँगा, यंगस्टर्स जो हैं, अगर किसी भी लिटिगेशन में आप अटके हुए हैं, कोई भी पुलिस केस या तो फिर किसी तरीके से न्यायिक मामले में आप अटके हुए हैं, तो यहाँ पर कोशिश करने से आपको सफलता मिल सकती है। इस परेशानी से छुटकारा हमेशा के लिए आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए कही जाएगी कि 70-75% तक पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस रखना इस समय में मूल मंत्र है, या ये कहा जाए आज का जो मेन मंत्र है। एक ही बात मान करके चलिएगा, कॉन्फिडेंस तो हाई है, पर थोड़ा पेशेंस मुझे रखना है, अपने आप को बार बार समझाना है। कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, पर वो भी आपकी बेहतरी के लिए ही हो रही हैं, इस बात को स्वीकार करना ही होगा। ऐसे समय में सेटिस्फैक्शन अपने काम से मिलेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, पर खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में देखेंगे कि आपके हर ऑर्डर को टू द लाइन कोई फॉलो नहीं कर रहा है। इस चीज़ को इस समय में लेट गो करने की आदत आपको करनी चाहिए। ऐसे ही समय में डोमिनेटिंग व्यवहार जो है ये आपको यहाँ पे परेशानियाँ पहुँचा सकता है। प्रमोशन को लेकर के अगर बात करना चाह रहे हैं, रिश्तों में प्रमोशन को लेकर के अगर यहाँ पे चर्चाएं हैं, तो ये अवश्य ही आपके लिए सुखद सिद्ध होने वाली हैं। पारिवारिक तौर पे और अपने दाम्पत्य जीवन में इस समय में सुख का अनुभव अवश्य होगा, और कहीं ना कहीं नए कार्यों के अंदर इस समय में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, या ये कहा जाए अभी अभी आपने कोई नया काम शुरू किया था तो वो अब पिकअप करने वाला है, वहाँ से आपको अच्छे से पैसा कमाना अब संभव हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, पर यहाँ पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% तक सपोर्टिव बना रहे हैं। पर ये जो 30% की नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी हावी पड़ सकती है अगर सुध बुध ना रखा गया, मैच्योरिटी ना रखी गई। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव इतना है, या फिर सपोर्ट आपने इतना कह दिया, फिर भी सपोर्ट के बारे में तो आपने कोई बात कही नहीं। मैं सबसे पहले नेगेटिव एस्पेक्ट जो है उससे आपको अवगत करा देता हूं, ताकि कोई परेशानी है तो उससे आप संभल सकें। ऐसे समय में खास तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर परेशानियाँ आपके लिए पनप सकती हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी इस समय में सामने आ सकती हैं। बच्चों को लेकर के परेशानी, घर परिवार के अंदर मतभेद यहाँ पर उभर करके आएंगे, तो वहीं पे दबाव जो है अपने काम को लेकर के आपके सीनियर्स आप पर बनाते नजर आ सकते हैं, या ये कहें कि अनड्यू एडवांटेज लेने की यहाँ पे कोशिश आपके साथ में की जा सकती है। कम सैलरी के अंदर पूरा खून चूस लेना जो बात कही जाती है, वो इस समय में आपको अपने साथ में होती नजर आ सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि थोड़ा सा इस समय में पेशेंटली आपको आगे बढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है या फिर कोई इमीडिएट डिसीजन लेना है तो इससे परहेज़ कीजिएगा, आपको फ़ायदा उस डिसीजन से नहीं मिल पाएगा, उल्टा खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो बैठेगी। शुभ रंग रहेगा इस समय में आपके लिए मैंगो येलो कलर, या ये कहा जाए सिंपली पुट किया जाए तो ग्रीनिश येलो कलर जिसे कहा जाता है, ये आपके लिए इस समय में शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव अवश्य है, पर 8th हाउस का चंद्रमा डिप्रेसिव थॉट्स कहें, मतभेद कहें,
सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी कहें, घर परिवार के साथ में विवाद कहें, इन सभी को इस समय में जन्म देने वाला है। अब ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पे सीधे तौर पे कह रहा हूँ, ध्यान अपना नहीं रखा तो आज के दिन हॉस्पिटल तक पहुँचना पड़ सकता है। सीधे तौर पे कह रहा हूँ, अपनी हेल्थ का इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बात करें नव दंपतियों की, या ये कहा जाए न्यूली मैरिड कपल्स की, तो आपको भी इस समय में बात रखने की, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करनी ज़रूरी है लाइफ में। अगर नहीं किया गया या बहुत ही ज़्यादा अड़िग रहे अपनी बात पर, तो विवाद जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फैमिलीज़ को इन्वॉल्व होना आपकी परेशानी में पड़ सकता है। यहीं पर जो व्यापारी वर्ग हैं, थोड़ा सूझबूझ के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में काम लीजिएगा। कोई भी बात कर रहे हैं, चाहे सामने कितना भी खराब आदमी क्यों ना हो, अपनी ज़ुबान से गलत शब्दों का, खराब शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। सामने वाले को बदल सकते हैं। सामने वाले की कम से कम जो परिस्थिति है उसको समझते हुए उसका हम फ़ायदा उठाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। ये समय यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि थोड़ा अपने आप के गुस्से पर काबू रखने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और 7th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। सुखद यात्राएं ये आपके लेकर के लिए आ रहा है। तो वहीं पे ऐसे समय में फैमिली से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध जरूर होंगे। जो भी नौकरी पेशा इंसान है, ये लास्ट लेग आपको मिल रहा है। महीने का वो पार्ट मिल रहा है जहां पर अपने क्लाइंट से बात करके कोई अगर ऑर्डर लेना है तो उसको हम लेकर के अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इस महीने को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं और ऐसे ही समय में एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। खास तौर पे जो आपका अटका पैसा था उसको वापस लेना चाहते हैं तो इस समय में प्रयास किया जाए तो अवश्य आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। ऐसे समय में इस बात का भी आपको फायदा मिलने वाला है कि लोग जो हैं वो आपके लिए इस समय में एक्टिवली वर्क करना चाहते हैं। ये कहा जाए आपकी मदद के लिए, अपने आप को झोंक देने के लिए यहां पर तैयार हैं। अब इस सिचुएशन को समझते हुए सही तरीके से अपने आप को करियर में आगे बढ़ाने के लिए आपको जो प्रयास करना है वो करते रहिए। आपको फ़ायदा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि कल का सवेरा आपके लिए 8th हाउस के चंद्रमा में होगा, तो ये जो भी काम आज के दिन हाथ में लें, अगर आज ही उसको आप निपटा सकें, ख़त्म कर सकें, तो आपके लिए बेहतर स्थिति ज़रूर लेकर के आएगा। ऐसे समय में कोई छोटी यात्रा है तो इस यात्रा से भी आपको लाभ मिल जाएगा। और लाइफ पार्टनर के साथ में खास तौर पे एक बात का ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे कमिटमेंट करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा यहाँ पे आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है और ये 100% पॉजिटिविटी दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में वाली बात आपके लिए बन सकती है। चाहे यात्राएं कहें, कमाई कहें, लोगों का साथ समर्थन कहें, लोगों से प्रेम कहें, सब कुछ मिलने वाला है। सोसाइटी में मान सम्मान के साथ में ऐसे समय में कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य आपको मिल सकती है। खास तौर पे पैसों को लेकर के ऐसे समय में आपके लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है। कहीं पे किसी को पैसा उधार दिया था या तो फिर अपना पैसा कहीं पे जो काम कर दिया है उसका पैसा कलेक्ट करने जा रहे थे, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको आपका पैसा मिल सकता है। प्रमोशन के चांसेस भी इस समय में आपके लिए स्ट्रांग बन जाएंगे। तो व्यापारी भी ऐसे समय में जो शिकायत कर रहे थे, काम मेरा चल नहीं रहा है, तेज़ी मुझे दिख नहीं रही है, लोग मेरे पास में आते नहीं हैं, आते हैं तो कुछ बिना खरीदे चले जाते हैं, तो इस समय में आपको वहाँ पर बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। आपके टीम मेंबर्स और आप इस समय में अपने आप को झोंक दीजिए अपने काम में, आपको फ़ायदा इस समय में बहुत मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 67% सपोर्ट लेकर के आ रही है। पर ये समय जुए और सट्टे में अपने आप को बर्बाद कर देने वाला बन सकता है। खास तौर पे ये कहूँ जो ऐसा इंसान है या फिर इन दिशाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आपको अपने आप पर काबू रखने की ज़रूरत है। ये समय आपको बहुत परेशान कर सकता है, फाइनेंशियली आपको डाउन ले करके आ सकता है। खर्चों पर भी इस समय में नियंत्रण रखना होगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चों को इस समय में टालने का प्रयास करना होगा। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप इस समय में चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इन चिंताओं के कारण घबराहट कहें, सांस लेने में परेशानी कहें, अपनी हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट देखना कहें, तो ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, ऐसी परेशानियों से ग्रसित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को ऐसे समय में सबसे ज़्यादा मैं सावधान रहने की बात कहूँगा कि अगर छोटी सी भी आपको परेशानी महसूस होती है
तो ऐसे में एक्सपर्ट ओपिनियन लेना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। और वहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन अगर कुछ भी मिले पर फिर भी आपको सही ना लगे तो उसके बाद में उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मनन करने से मतलब नहीं निकलेगा। सही तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ में अपनी ओपिनियन जो है उसको मानते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना ही होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि पितृपक्ष में किन पेड़ पौधों को हम लगा सकते हैं। दुविधा भी रहती है कि किन को लगाना शुभ है, किन को लगाना अशुभ है। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए कहा जाता है कि पेड़ों को तो अवश्य लगाना चाहिए, और ब्राह्मण भोजन के साथ ही पौधे लगा करके भी हम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे हैं जो पॉजिटिविटी भी देते हैं, और ग्रंथ में बताए गए कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पितृपक्ष में अगर लगाए जाएं तो पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले धर्मशास्त्र के अनुसार पीपल में देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर से लगाना चाहिए। इसके साथ ही बरगद हो, नीम हो, अशोक हो, बीलपत्र, तुलसी, आंवला, शमी का पेड़, ये सभी लगाए जा सकते हैं और पर्यावरण को ये साफ भी रखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पीपल के पेड़ के लिए। तो पीपल को पवित्र तो माना गया है, और पुराणों के अनुसार भी कहा गया है कि इसमें देवताओं के साथ में पितृ भी विराजमान है, और इसलिए पीपल के पेड़ की जड़ में दूध में पानी मिला करके और तिल मिला करके सींचना सबसे ज़्यादा शुभ बताया जाता है। दूसरा, बरगद का पेड़। अब शास्त्रों में बरगद को आयु देने वाला और मोक्ष देने वाला पेड़ बताया जाता है। बरगद के पेड़ को ही साक्षी मान करके सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था, और बरगद पर जल चढ़ा करके इसकी परिक्रमा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। फिर बात आती है बीलपत्र की। तो इस पेड़ में देवी लक्ष्मी और पत्तों में भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु की पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं, और इसलिए इस पेड़ पर भी दूध में गंगा जल मिला करके चढ़ाया जाए तो हम देवादिदेव यानी कि महादेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। फिर बात होती है अशोक की। तो अशोक के पेड़ को शुभ सबसे पहले बताते हैं, और अशोक का वृक्ष लगाने से कभी भी शोक नहीं होता, क्योंकि वो अपने नाम से ही इस बात को संतुष्ट कर देता है कि अशोक, और इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है, और इसलिए इस पेड़ को लगाने और इसकी पूजा करने से पितृ और देवता संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। फिर बात होती है तुलसी की। तो तुलसी का पौधा जो है वो पूजा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है, और विष्णु के प्रसन्न होने से पितृ भी संतुष्ट होते हैं, और इसलिए तुलसी का पौधा पितृपक्ष में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ बन जाता है। और तुलसी के पौधे में रोज जल डालने से और सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करने से पितृ, माता लक्ष्मी और विष्णु जी तीनों ही प्रसन्न होते हैं। अब परिवार के मृत सदस्यों के लिए प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में भी हम अलग अलग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। सबसे पहले मृत बच्चे की याद में अमरूद, आम या इमली का वृक्ष लगा सकते हैं। कुंवारी कन्या की याद में आंवला, अनार या अंजीर का पेड़ लगा सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्री की याद में अशोक, तुलसी और सीताफल का वृक्ष लगा सकते हैं। दुर्घटना में मृत लोगों की याद में पीपल, बरगद या नीम या तो फिर शमी का वृक्ष लगा सकते हैं। माता जी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, परदादी जी हैं, या खास तौर पर हम कहें महिलाओं के लिए हम बात करें, दादाजी को इसमें हम इंक्लूड ना करें, तो उनकी संतुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए पलाश हो, पारस हो, पीपल हो या तो फिर चंदन, इनके पेड़ आप लगा सकते हैं। फिर पिताजी हैं, दादाजी हैं, परदादाजी हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए हम बीलपत्र, पीपल, बरगद या आंवले का वृक्ष अवश्य लगा सकते हैं। ऐसा वृक्ष लगाने से ना ही सिर्फ आप विष्णु जी, अपने पितृ, अपने गण की, यहाँ पे सभी की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, बल्कि आप अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने में भी सक्षम सिद्ध होंगे। आशा यही करता हूँ, पितृपक्ष चल रहा है, अगर ये एपिसोड आप तक पहुँचा है तो कम से कम और कुछ नहीं, एक पौधा अवश्य लगा सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।